नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है बीए पार्ट सेकंड, जिसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास फर्स्ट पेपर, जिसमें अपन कर रहे हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में अपन ने भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों का विवरण पहले वाली क्लासेज में देखा है, और आज भी अपन बचे हुए जो संत हैं उनका भारतीय समाज एवं धर्म में जो योगदान रहा उसकी अपन चर्चा करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, इनमें अगला संत है चैतन्य। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में एक और थे जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। ये वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत बड़े एक प्रमुख संत माने जाते थे। ये बड़ी धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। इनके बचपन का नाम था विश्वंभर। विश्वंभर इनके बचपन का नाम था। इनके प्यार का नाम था गौरंग। चैतन्य ने 22 वर्ष की अवस्था में ईश्वरपुरी नामक संत पुरुष से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इसके बाद ये कृष्ण के परम भक्त बन गए थे। चैतन्य जी कभी कभी कृष्ण भक्ति में मूर्छित एवं समाधिस्थ भी हो जाते थे, क्योंकि ये हमेशा कृष्ण नाम का जाप करते रहते थे तथा कृष्ण के परम भक्त भी बन चुके थे। 1510 ईस्वी सन में ये घर छोड़ करके सन्यासी हो गए। इस प्रकार अपन देख रहे हैं चैतन्य जी, जो कि भक्ति आंदोलन के एक महान संत माने जाते थे, क्योंकि ये भी कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे। इनका बचपन का जो नाम था वो था विश्वंभर, और अगला इनका नाम था वो था गौरंग। लेकिन इनकी जो मेन बात थी वो ये थी कि ये हमेशा कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे, और कृष्ण भक्ति में इतने लीन रहते थे कि कभी कभी ये मूर्छित भी हो जाते थे। इस प्रकार से जैसे अन्य संतों ने भारतीय समाज एवं धर्म में एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया, उसी प्रकार से चैतन्य जी ने भी भारतीय समाज एवं धर्म को, जिस समय भारतीय समाज एवं धार्मिक जो व्यवस्था थी उसमें काफ़ी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, उन सबको दूर करके इन्होंने भारतीय जनता को एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया। अगला अपन देखते हैं नामदेव। नामदेव मध्यकाल के महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सबसे महान संत वे थे। नामदेव जी ने समाज में फैली जाति पाति और रीति रिवाजों का पूर्ण रूप से खंडन किया था। वो जाति पाति और रीति रिवाजों का उन्होंने हमेशा विरोध किया, उनको वो नहीं मानते थे। इन्होंने सभी जाति एवं धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया था, क्योंकि ये कभी भी इन्होंने भेदभाव नहीं रखा था। नामदेव जी एक ईश्वर में आस्था रखने वाले एक संत थे। ये भी मूर्ति पूजा एवं धार्मिक कर्मकांडों के विरोधी थे। इनका भी यही विश्वास था कि भगवत प्रेम तथा भक्ति के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। किसी भी संत को अपन देखते हैं तो उनका मूल निचोड़ यही होता है, उन्होंने यही माना है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण और ईश्वर भक्ति में लीन रहने पर ही मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। इस प्रकार से नामदेव जी ने भी भारतीय समाज एवं धर्म को एक नया योगदान प्रदान किया। इस प्रकार अपन आगे देखते हैं कि आगे जो संत हैं मीरा जी। अपन ने पहले भी चर्चा करी थी कि मीराबाई भगवान कृष्ण की एक बहुत बड़ी परम भक्त मानी जाती थी। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में इतनी लीन रहती थी कि उसे कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो भगवान कृष्ण को गिरधर के नाम से ही पुकारती थी। मीरा जी के ऊपर कितने कष्ट आए, कितनी बाधाएं उनके ऊपर आई, लेकिन उन्होंने सब बाधाओं को पार करके आखिरकार वह भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उन्होंने अंतिम जो होता अपना शरीर वो भगवान की मूर्ति में ही समाहित कर दिया था। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि मीरा जी ने भारतीय समाज में जो भक्ति आंदोलन था उसके माध्यम से भारतीय समाज एवं धार्मिक व्यवस्था को क्या योगदान प्रदान किया। मीरा मध्यकालीन भारत के महान संतों में एक थी। मीरा की कृष्ण भक्ति में बहुत ही गहरी आस्था थी। मीरा का विवाह 1516 ईस्वी सन में हो गया था। 1523 ईस्वी सन में इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब मीरा का सांसारिक जीवन से एक तरह से
मीरा जी को सांसारिक जीवन से एक तरह से विरक्ति हो गई। मीरा का कृष्ण भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई आडंबर, पूजा पाठ, रूढ़ियाँ और बाहरी उपकरणों के लिए कोई भी स्थान उसने अपनी भक्ति भावना में नहीं दिया था। इसी में आगे देखते हैं कि उनकी समस्त चेतना केवल कृष्ण के भक्ति भाव से ही ओतप्रोत रहती थी। मीरा को अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में कृष्ण के सामने होने की अनुभूति होती रहती थी एवं ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मा का समर्पण कर देने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी उसकी भावना थी। मीरा जी अपने आराध्य देव कृष्ण को गिरधर के नाम से ही पुकारती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। अपन देख रहे हैं मीरा जी का भारतीय समाज एवं भक्ति आंदोलन में योगदान। मीराबाई का 1516 ईस्वी सन में विवाह हो गया था, लेकिन दुखद बात ये थी कि कुछ समय बाद 1523 ईस्वी सन में उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उनके ससुराल वालों को ये नहीं चाहते थे, उनके ससुराल वाले, कि वो साधु संतों के साथ घर से बाहर जाए और नाच गान करे। इसीलिए उनके देवर जी विक्रमादित्य जी ने भी उनको बहुत ही पीड़ा पहुंचाई थी। कभी उनको वो विष का प्याला पिला देते थे, कभी उनके लिए मारने के लिए वो सांप को भेजते थे। लेकिन मीरा जी ने सभी कष्टों को झेलते हुए केवल इसी विश्वास के आधार पर कि उनके तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, उन्होंने लास्ट में अपनी मंजिल को प्राप्ति ही कर लिया था। इसी में अपन आगे देखते हैं। इस प्रकार से भक्ति आंदोलन के ये कुछ प्रमुख संत थे जिनका योगदान भारतीय समाज एवं धर्म पर इस प्रकार पड़ा, इस प्रकार रहा, ताकि इससे जनता को एक नया जीवन आधार मिला था। चूँकि अपन देख रहे हैं कि भारतीय समाज में जिस समय बहुत अधिक रूढ़ियाँ फैली हुई थी, उस समय कई विचारक एवं कई संतों का आविर्भाव हुआ और उन्होंने भारतीय जनता एवं समाज को नया नया मार्ग प्रदान किया, जिससे कि भारतीय जनता विभिन्न प्रकार की जो रूढ़ियाँ, छुआछूत, सामाजिक अव्यवस्थाएं, धार्मिक अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, उनसे उनको मुक्ति मिले और उनको अपना नया जीवन या नया मार्गदर्शन मिल सके। इन्हीं में नामदेव, मीरा जी, चैतन्य ये भी प्रमुख रहे थे और इन्होंने ये लिए अपने समाज को योगदान प्रदान किया, जिसकी अपन ने चर्चा की है। मीरा जी वैसे देखा जाए तो बचपन से ही कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। चूँकि उनका जिस परिवार में जन्म हुआ वो पूरा परिवार ही कृष्ण का भक्त था। मीरा जी जब उठती, बैठती, सोती, खाती तो कृष्ण भगवान को अपनी गोद में लेकर के उनको देखे देखे ही खाती, उनके सारे काम उनके ही सामने होते और वो हमेशा अनुभूति करती रहती थी कि भगवान मेरे सामने उपस्थित हैं। इस चीज़ की वो हमेशा अनुभूति करती रहती थी। और उनकी सबसे बड़ी बात थी कि उनकी जो भक्ति थी वो प्रेम अश्रु पर आधारित थी, जो कि भक्ति की भावना से सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, बच्चा हुआ अगली क्लास में।